नमस्कार साथियों। पिक्चर में हम लोग देखे थे, लेकिन आज हकीकत में देखने को मिल रहा है। आप अनिल कुमार जी हैं और आपकी जमीन, आपके भाई 18 बीघा जमीन इनको मृत घोषित करके मृत प्रमाण पत्र लगा के अपने नाम पर करवा लिए। और अनिल जी आप बताइए। हम अनपरा सोनभद्र में कोयले का काम करते थे। जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए तो हम आकर अपने भाई लोगों से बोले कि वो तो चले गए, हमारा हिस्सा आप लोग बांट दीजिए। ये लोग बोले आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। ऐसे करते करते 2017 में चोरी से हमारी पत्नी किरण देवी से मिलकर हमारे बड़े भाई कौशलेश कुमार सिंह, हमारे मझले भाई सतीश कुमार सिंह और हमारे छोटे भाई विनय कुमार सिंह एक ब्लॉक वासियों से मिलकर, चकियाँ ब्लॉक वासियों से मिलकर और तहसील के नायब तहसीलदार से मिलकर हमको मुहित घोषित करके हमारी ज़मीन अपने नाम करा लिए। किरण देवी हमारी पत्नी के नाम करवा लिए। जब हमको पता चला तो हम आकर जो है नायब तहसीलदार चकिया के यहाँ रिकॉल दाखिल किया और हमने कहा कि मैं जीवित हूँ। नायब तहसीलदार मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद हमने 2 साल मुकदमा लड़ा और कमिश्नर साहब के आदेश से मेरा नाम खतौनी पर चढ़ा। उसके बाद ये लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। मैं हाई कोर्ट में जाकर मैं उसका जो है जवाब दिया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनका स्टेप नहीं है। तो फिर से मैंने नाम चढ़वाया और ये लोग पैसा देकर नायब तहसीलदार से दोबारा मेरा नाम कटवा कर नाम चढ़वा लिए और तत्काल 2023 में वो नाम किरण देवी ने 6 बीघा हमारे भतीजों को गौतम कुमार सिंह, शिवम कुमार सिंह और हमारे छोटे भाई के विनय कुमार के लड़के को दे दिया। हमको बाद में पता चला, जब हम आए तो हाई कोर्ट के आदेश से जो है मैं विनय कुमार मिश्रा जो है अभी तत्कालीन जो है थे आपके एसडीएम साहब, उनसे मैंने सारी बात बताया तो उन्होंने तहसीलदार को बोला कि नहीं, इनका नाम जो है आप तत्काल चढ़ाइए। या अनिल कुमार सिंह जिंदा हैं और मेरा नाम खतौनी में जो है उन्होंने डलवाया और उनका दान खारिज करवा दिया और मेरा नाम 10 जो है नवंबर को मेरा नाम खतौनी में फिर से आ गया। लेकिन जैसे ही विनय कुमार मिश्रा का ट्रांसफ़र जो है डीएम साहब के आदेश के द्वारा हुआ चंदौली जो है इसमें जिला में, तो उन्होंने फिर से जो है 8/4 को जो है ज़मीन को हमारे जो है किरण देवी के नाम के से बच्चों के नाम करवा दिया। जैसा कि हमको पता चला तो हम श्रीमान जी विधायक जी के यहाँ आकर अपनी सारी बात रखे और हम बहुत परेशान हैं। बार बार मेरा नाम काटा जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन लिए ना, इसमें भाई साहब के बड़े भाई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो वो कार्यकर्ता रहने के नाते उसमें जिला अध्यक्ष जी भी लग गए हैं, माननीय विधायक जी भी लग गए हैं, उनकी मदद करें और कई बार नाम कटना और चढ़ना। ये पिक्चर में हम लोग देखते थे, मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ। ये हमारे पास सुबह से आए हैं, सुबह से बैठे हैं, मैं इनकी बात सुन रहा हूँ सुबह से ही। ये 10 बजे के पहले हमारे पास आ गए थे मिलने के लिए, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद तो 10:30 बजे के बाद मिलता नहीं हूँ। लेकिन इनको मैं बिठा लिया, इनकी सुन रहा था मैं पूरी बात। तब मैं आप लोगों के बीच में लाइव होने का काम किया। उसके बाद मैं क्राइम इंस्पेक्टर से भी बात किया, मैं तहसीलदार से भी बात किया और जिले के बड़े अधिकारियों से भी मैं बात किया। और कल मैं इनको भेज रहा हूँ और वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये था कि ये मैं जानता हूँ कि इनकी ज़मीन तो वापस होगी, लेकिन इस ज़मीन को वापस होने में लोग यही कहेंगे कि विधायक जी हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए मैंने ये वार्निंग के लिए दिलाया कि जिला में हो क्या रहा है। हमारे विधानसभा निदिलपुर में भी ऐसे ही हो गया था। निदिलपुर में पंडित जी का जमीन ऐसे ही ले लिए थे और मैंने वीडियो बनाया तो एसडीएम साहब तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए 24 घंटा के अंदर उनकी जमीन वापस हो गई। तो मैं चाहूंगा कि चकिया के भी एसडीएम साहब इनकी जमीन देख लें और तत्काल इनको वापस हो जाए, नहीं तो आनी पानी दोष बुढ़िया भरोस। हमारा तो फार्मूला जनता है पानी जा, हम तो उस फार्मूला के लिए बिल्कुल नामित हो गया हूं, जैसे चयनित हो गया हूं। क्योंकि फार्मूला नहीं लगता है तो काम नहीं होता है और काम नहीं होता है तो लोग निराश हो जाते हैं। क्योंकि मैं सदन में तो हूं नहीं कि संवैधानिक लैंग्वेज यूज करूं, और असंवैधानिक लैंग्वेज जब यूज होगा तो काम हो जाएगा।
इसलिए हाथ जोड़ के तहसीलदार साहब से मैं कह दिया हूं कि कल बुलाए हैं, कल अब देखते हैं, अगर नहीं होगा तो तहसीलदार साहब से अपनी भाषा में चल के मैं बात करने का काम करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बताना जरूरी था ताकि आप भी जाने कि चंदौली में आखिर हो क्या रहा है। 18 बीघा जमीन, इन लोगों पर FIR 72 बीघा इनकी पिताजी की जमीन थी। 72 बीघा में 18 बीघा चारों भाई का हो गया। तीनों भाई अपना 18 लिए, लेकिन अब देखिए 6 बीघा बच्चों के नाम से भाइयों के करा दिया गया। 6 12 से 18 क्या नंगा नाच है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को बताना जरूरी था, मैं बता दिया। अधिकारियों से फिर एक बार नम्र निवेदन कि प्रेम से कर दीजिए बाबू, नहीं तो मेरे ऊपर एक केस होगा, हो तो जाएगा ही। आप चिंता अनिल जी थोड़ा भी मत करिए। 2024 से जो है FIR हुआ है, 2 साल कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। 24 दिन के अंदर आपका निपटारा हो जाए। 24 दिन नहीं लगेगा, वैसे तो 24 घंटा में ही कुछ न कुछ रिजल्ट समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।